हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम परम स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो 2019 का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर। आज मैं उसको आपको हल सहित बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सॉल्व भी करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं पूरा पेपर 2019 का पूरा पेपर है उसको आज कवर करूँगा। ओके, चलते अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है। सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो जो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है वो है विच मिनरल्स मेक द ब्लड रेड। वो कौन सा मिनरल है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड है, जो वो ब्लड है जो हमारा दोस्तों वो रेड है। तो उसका दोस्तों जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम। क्या है दोस्तों? कैल्शियम। ओके, कैल्शियम। बी ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस। और सी ऑप्शन है हमारा दोस्तों आयरन। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है जिंक। क्या दोस्तों? वो है जिंक। तो दोस्तों मैंने पूछा आपसे विच मिनरल्स मेक द ब्लड रेड। वो कौन सा मिनरल है जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो रेड है? उसका आंसर है दोस्तों आयरन। जो दोस्तों आयरन है, आयरन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लोबिन पाया जाता है। जो ग्लोबिन दोस्तों होता है, ग्लोबिन के कारण ही जो हमारा जो ब्लड है वो रेड है, उसका एक कलर है, रेड है वो हमारा जो ग्लोबिन के कारण। यानी कि जो ये आयरन है, आयरन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए ये हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो रेड है, रेड ब्लड है। यानी कि जो रेड है वो हमारा जो ब्लड है इसके कारण, यानी कि ग्लोबिन के कारण ही जो हमारा दोस्तों ब्लड है रेड है। अगर ग्लोबिन नहीं होता तो हमारा जो खून है वो सफ़ेद होता है। जैसे इंसेक्ट्स को आप देखते हैं तो इंसेक्ट्स के अंदर वाइट खून नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, वो मतलब रेड खून नहीं है, वाइट खून होता है। यानी कि अगर आप उनको भी मसलते भी हैं तो उनमें जो वाइट निकलते हैं, ना कि लाल। अगर किसी जानवर को मारो या फिर इंसान को मारो तो उसमें से जो अगर उनको चोट लगती है तो यहाँ से उनको यानी कहीं से भी, लेकिन उनके ब्लड निकलता है वो भी रेड कलर का ही ब्लड निकलता है, वाइट कलर का नहीं, क्योंकि उनके अंदर ग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ग्लोबिन के कारण ही जो है वो हमारा ब्लड रेड करता है। ग्लोबिन ही हमारा जो ब्लड है दोस्तों वो रेड करता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अर्ली विंटर मॉर्निंग वी कैन सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इन अर्ली विंटर मॉर्निंग वी कैन सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यू ऑन द ग्रास। दिस इज बिकॉज ऑफ। यानी कि इस मतलब इसका यानी कि अर्थ है, यानी कि जो आप विंटर के मौसम या सर्दियों के मौसम में जब आप बाहर जाते हैं, सुबह जब आप बाहर जाते हैं जब बाहर आप जाते हैं तो देखते हैं कि घास जो होती है, यानी जो ग्रास होती है, उस पर जो छोटी पानी की बूंदें जो होती हैं वो किस कारण होती हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? ओस की बूंदें कहते हैं। यानी कि हम उन्हें ओस की बूंदें कहते हैं। और ओस की बूंदें वो क्यों होती हैं, इसका अब परिचय सुनिए। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका जो फर्स्ट दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। और बी वाला, यानी कि बी वाला है दोस्तों ट्रांसपीरेशन। और जो थर्ड है दोस्तों थर्ड है हमारा कंडेंसेशन। और जो डी वाला हमारा दोस्तों डी, वो है वाटर साइकिल। तो दोस्तों ऑप्शन 4 है
पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, थर्ड ऑप्शन कंडेंसेशन और फोर्थ ऑप्शन वाटर साइकिल, सबसे लास्ट ऑप्शन। दूसरा जो इसका आंसर है वो है कंडेंसेशन। क्या आंसर है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों? जो दोस्तों जो ये कंडेंसेशन है, आप जानते हैं इसे हिंदी में संघनन करते हैं। क्या करते हैं? संघनन। तो जो कंडेंसेशन है वो इसे हम हिंदी में संघनन करते हैं। जो कंडेंसेशन है दोस्तों ये पहले फिजिकल मैटर में होता है, फिर उससे वो चेंज होकर लिक्विड फेस में होता है, फिर लिक्विड फेस से चेंज होकर वो गैसियस में कन्वर्ट होता है। और जो हवा बहती है, यानी कि जो हवा चलती है, हवा जो बहती है, उसी हवा के साथ वो हवा उसे उड़ा कर लेके जाती है और वो किसी पत्ते या घास से अगर टच होती है तो उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, उसी को ओस की बूंदें कहती हैं, उसी को ओस की बूंदें हम कहते हैं। और वो कंडेंसेशन के कारण ही होती है, यानी कि संघनन इसकी प्रक्रिया है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा सेकेंड मतलब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा नंबर? थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि फोरिया इस डिजीज ऑफ, यानी कि जो फोरिया है वो किस चीज़ की बीमारी है? फोरिया जो है दोस्तों, यानी कि जो फोरिया है वो किस चीज़ की बीमारी है? पहला ऑप्शन है इसका लीवर, बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों इसका लंग्स, और सी ऑप्शन है वो है स्टमच, और जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो है गम। लीवर यानी कि जो दोस्तों हमारे अंदर का जो लीवर होता है उस लीवर कहते हैं, आप जानते हैं लीवर क्या होता है, लंग्स जानते हैं, स्टमच जानते हैं, और गम यानी कि जो होता है मसूड़, यानी जो मसूड़ होते हैं उसको गम कहते हैं। अब जो ये मसूड़ की बात पूछा है दोस्तों, जो ये मसूड़ पूछा है, इसका जो आंसर है यानी कि फोरिया इज डिजीजेस ऑफ, हम पूछे आपसे कि फोरिया इज डिजीज ऑफ, तो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गम। गम कैसे? जो दोस्तों ये मसूड़ की बीमारी होती है। अगर गम में अगर गट इन्फेक्शन हो गया, यानी कि अगर ये फोरिया डिजीज बीमारी लग गई तो इसके कारण जो हमारे लिगामेंट होते हैं वो खराब हो जाएंगे, मसूड़ भी खराब हो जाएंगे, और जो हमारे दोस्तों सपोर्टिंग बोन है, ये सपोर्टिंग बोन यानी कि जो हमारे जो हमें सपोर्ट करके रखे हुए हैं वो भी खराब हो सकते हैं, वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो इसी और फोरिया डिजीज गम में होता है। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा सेकेंड मतलब फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी कि जो हम नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में कितना प्रतिशत फैला हुआ है, यानी कितना प्रतिशत फैला हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन दोस्तों जो 78, बी ऑप्शन है 80, सी ऑप्शन है 26 और डी ऑप्शन है 21। तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजन की बात की है, आपको एक डायग्राम से बताना चाहूँगा, यानी कि ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है, जो इसका इतना भाग जो ये है ये 21%, ये जो है दोस्तों ये है ऑक्सीजन, और जो ये है नाइट्रोजन। जो दोस्तों ये है वो 78% तक फैला हुआ है। 78 कैसे? और जो ये दोस्तों आखिरी है, ये जो अदर गैसेस है जो 1% तक फैली हुई हैं, अब जो नाइट्रोजन की बात की है, तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे जो हवा में 78.09% फैला हुआ है, और जो ऑक्सीजन है वो 20.91% फैला हुआ है, इसको 21 गिनेंगे, और 78.09% फैला हुआ है, 78 गिनेंगे। और जो अगर बात करें दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड्स की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.04% फैला हुआ है, 0.04%
वो फैला हुआ है। और जो ऑर्गन है दोस्तों, ऑर्गन यानी कि ऑर्गन कितने प्रतिशत फैले हुए हैं? ऑर्गन 0 पॉइंट, यानी कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन ये 0.94% जो है ये फैले हुए हैं, 0.94% ये फैले हुए हैं। ओके, तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि जो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत हवा में फैला हुआ है, जो इसका आंसर होगा 78 होगा, 78% फैला हुआ है। और अगर इसके असली की बात करें तो 78.09%, लेकिन इसको 70-80% गिनेंगे, इसलिए इसका 78% लिखेंगे। और ऑक्सीजन भी दोस्तों जो है वो है 20.91%, इसलिए इसको 21 लिखेंगे। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट अर्थ, बी ऑप्शन है दोस्तों हमारा जुपिटर, सी ऑप्शन है हमारा मर्क्यूरी, और जो डी ऑप्शन है वो है हमारा मार्स। अब इनको अच्छी तरह अगर देखें तो जो सबसे सौरमंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वो आप सभी को पता है कि वो मर्क्यूरी है, यानी कि वो मर्क्यूरी है। ओके, तो अब इनके कुछ, अब इन ग्रहों के बारे में बात कर ली जाए तो जब मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, मरकरी जो एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, तो बिगेस्ट क्या है? बिगेस्ट जो है वो जुपिटर है, बिगेस्ट जो है जो दोस्तों वो जुपिटर है। और जुपिटर जो दोस्तों वो आउटर में आता है, और जो मर्क्यूरी और मार्स जो है वो इनर में आते हैं। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है दोस्तों, अर्थ एक ऐसा सोलर सिस्टम का सिर्फ एक ऐसा लौता ग्रह है जिस पर लाइफ है, और इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो हमारा जो ये अर्थ है ये पूरे पानी से कवर है, यानी पानी से ढका हुआ है। अब जो ये मार्स बचता है, यानी कि जो ये मार्स बचता है, तो मार्स एक दोस्तों हम क्या करते हैं, मार्स को लाल ग्रह कहते हैं, मार्स को हम रेड ग्रह भी कहते हैं। अब तो क्वेश्चन पूछा था द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मर्क्यूरी। और बिगेस्ट पूछे तो बिगेस्ट का हो जाएगा जुपिटर। ओके, चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अपने अब नेक्स्ट सवाल है, यानी कि छठा सवाल है, थर्मल पावर स्टेशन रन ऑन, यानी कि थर्मल पावर स्टेशन रन ऑन, यानी कि थर्मल पावर का यूज हम किस जगह पे करते हैं, किस लिए करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सबसे पहले है, ऑप्शन है कोयल, बी ऑप्शन है विंड, सी ऑप्शन है हमारा जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो है वाटर, और जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, जो सबसे दोस्तों लास्ट ऑप्शन वो है बायोगैस। क्या है? बायोगैस है। अब जो कोयल, विंड, वाटर और बायोगैस, तो जो थर्मल पावर स्टेशन, क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्मल पावर स्टेशन रन ऑन, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन का किस जगह किस लिए क्यों यूज करते हैं, तो किस लिए यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं, तो वो है दोस्तों इसका जो आंसर है वो कोयला है। तो दोस्तों कोयला कैसे, तो जब थर्मल पावर स्टेशन यानी कि जो स्टेशन में जाता है, यानी कि जहाँ पर जाता है थर्मल पावर में जाता है, तो सब उसे गर्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, जिसके कारण कोयले के कारण हीट एनर्जी पैदा होती है,
तो उसी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी बना जाती है। इसीलिए थर्मल पावर स्टेशन का यूज़ किया जाता है उसी को कन्वर्ट करने के लिए। जो हम कोयले को गर्म करेंगे, कोयले जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी कि जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी कि जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगी उसको फिर उसके फॉर्म को फिर बदल कर उसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो ये जो कोयले का यूज़ है दोस्तों, इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी कि जिसपे पानी एकदम प्योर शुद्ध हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 101 डिग्री सेल्सियस, बी वाला ऑप्शन है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस, और सी ऑप्शन है 99 डिग्री सेल्सियस, और टी ऑप्शन जो है दोस्तों वो है हमारा 98 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि क्वेश्चन पूछा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर कौन सा है जिसपे पानी एकदम प्योर हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। दूसरा इसका आंसर है, तो इसका आंसर है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पानी को इवोपरेट करते हैं, जो पानी के अंदर के जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं और पानी काफ़ी शुद्ध क्लीन हो जाता है, यानी कि वो उसे पीने से हमारे शरीर में जितने भी पेट दर्द से लेकर जितने भी सारे हों रोग, तो वो सब ठीक हो जाते हैं। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे प्योर वाटर है जिस पे हम हीट करते हैं। अब जब इस बॉइलिंग पॉइंट का पूछा तो हम दोस्तों से पूछते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या है, तो दोस्तों जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज जो पॉइंट है दोस्तों वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो दोस्तों आइस जमते हैं, यानी कि जो बर्फ जमती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अब हमारा जो 8वां क्वेश्चन यानी कि 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर, यानी कि बताना है कि इनमें से फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा है, एग्जाम्पल के रूप में बताना है। तो फर्स्ट है दोस्तों सीजर, क्या है, सीजर्स, और बी है हमारा हैमर, सी है दोस्तों हमारा वो है स्क्रू ड्राइवर, और जो डी है दोस्तों हमारा वो है की यानी कि चाबी। ओके, तो जो पूछा है एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर, तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है सीजर। ओके, जो सीजर है, पीलर्स है, काफ़ी कुछ, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल अगर में लेते हैं कि एक सीजर हो गया, तो फर्स्ट क्लास लीवर है, एक सीजर हो गया, पीलर हो गया, क्लॉ हो गया, और ओके, और जो अलग काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि एक्सेट्रा, वो सब जो दोस्तों होते हैं वो क्लास लीवर, कुछ सेकेंड लीवर भी होते हैं, कुछ थर्ड लीवर भी होते हैं। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वह कौन सी चीज़ है जो एनर्जी के फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं अपने,
फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारी ग्रेविटी, बी ऑप्शन है दोस्तों हमारा, नहीं सेकेंड जो ऑप्शन है वो है लाइट, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा वो है साउंड, और जो डी ऑप्शन है वो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इसका दोस्तों आंसर है, यानी कि जो इसका आंसर है वो दोस्तों है ग्रेविटी। क्या है दोस्तों? वो है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कैसे, यानी कि पूछा क्वेश्चन क्या है, उससे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन चारों ऑप्शन से वो कौन सी चीज़ है जो एनर्जी का फॉर्म में है ही नहीं। जो ग्रेविटी है दोस्तों, ग्रेविटी एक फोर्स के फॉर्म में है, यानी कि फोर्स है, और जो ये लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब एक एनर्जी है, यानी कि ये सब एक एनर्जी है। लेकिन ग्रेविटी है, जो ये ग्रेविटी है वो एक फोर्स है, वो फोर्स में गिना जाएगा, ना कि एनर्जी में। ओके, चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ? 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें दोस्तों पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, यानी कि वो कौन सी फाइबर है जो नेचुरल फाइबर में नहीं है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा कॉटन, क्या है दोस्तों? कॉटन। और जो सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो है हमारा सिल्क। क्या है दोस्तों? सिल्क। और जो सी ऑप्शन है वो है आर्क्लिक। क्या है दोस्तों? आर्क्लिक। ओके, और जो सबसे आखिरी ऑप्शन है वो है जूट। ओके, वो है जूट। तो पूछा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। वह कौन सा फाइबर है जो नेचुरल फाइबर नहीं है। जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है, सिल्क भी नेचुरल फाइबर है, जूट भी नेचुरल फाइबर है, बट जो आर्क्लिक वो एक नेचुरल फाइबर नहीं है। तो आंसर इसका आर्क्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10वें क्वेश्चन का, यानी कि पूछा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। वो नेचुरल फाइबर है ही नहीं, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्क्लिक। ओके, आर्क्लिक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है? 11 हमें पूछा है। तो दोस्तों जो हमारा 11 वाला क्वेश्चन है कि टू प्रिवेंट अनीमिया द डाइट शुड बी रीच। टू प्रिवेंट अनीमिया द डाइट शुड बी रीच, यानी कि अनीमिया से हम कैसे बचें। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों अनीमिया है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन की अब बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका है विटामिन ए। और जो बी ऑप्शन वो है विटामिन सी। और जो सी ऑप्शन, विटामिन सी के बाद सी आता है आयरन, और जो डी वाला सबसे आखिरी ऑप्शन वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है। तो दोस्तों इसका आंसर जो प्रेवेंट यानी कि जो एनीमिया है वो जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो किस कारण
जो अगर हम यानी कि इसका दोस्तों जो आंसर है वो है आयरन। तो जो आयरन के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लोबिन भी होता है, आपको मैं पहले ही क्वेश्चन बताया हूँ। तो हमें आयरन किन किन चीज़ों में मिलता है दोस्तों, यानी कि जो अनीमिया को हरा सके, तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें कुछ जो ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिनके अंदर हमें मिनरल्स भरपूर, आयरन भरपूर, विटामिन भरपूर मिले, और हमें हमेशा साग यानी कि हमें ईटी प्लांट मतलब जो हरी सब्जियां होती हैं हमें वो खाना चाहिए, जिसके कारण हम अनीमिया को दूर भगा सकते हैं और उन सब चीज़ों के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों जो 12th वाला क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन वो पूछा है विच प्लांट इज द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस। वह कौन सा प्लांट है, यानी कि विच प्लांट इज द फॉलोइंग इज इन द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस है। पहले ऑप्शन में दिया है दोस्तों बीन्स, पहला ऑप्शन है बीन्स, बी ऑप्शन है हमारा, यानी कि जो बीवा ऑप्शन है वो है कैक्टस, सी ऑप्शन है हमारा वो है पीटर प्लांट। क्या दोस्तों, वो है पीटर प्लांट। पीटर प्लांट, और जो आखिरी ऑप्शन है वो है रोज। क्या दोस्तों, वो है रोज, वो है रोज। ओके, तो जो फर्स्ट ऑप्शन बीन्स है, सेकंड ऑप्शन कैक्टस है, थर्ड ऑप्शन पीटर प्लांट है, और जो आखिरी ऑप्शन है वो है रोज। तो दोस्तों कुछ पौधे होते हैं जो इंसेक्टिवर्स यानी कि भक्षण यानी कि मतलब भक्षण करने वाले रहते हैं। पीटर प्लांट उनमें से एक है जो इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट्स को खाता है, यानी कि अगर एक ये किस टाइप का दिखता है, वो कुछ इस टाइप का दिखता है फ्लावर, ये कुछ जग की तरह इसका खुला रहता है, फिर इसका थोड़ा सा ऐसे मुंह रहता है, फिर ये कुछ इस टाइप का फ्लावर देखने को आपको मिल सकता है। इसका मुंह खुला रहता है, अगर इसके अंदर कोई इंसेक्ट घुस जाए तो तुरंत इसका ये जिप बंद हो जाता है, जो इसका जो इसका ये जिप है वो उसके बाद तुरंत ही बंद हो जाता है। ओके, तो दोस्तों इन्हें कार्निवोरस प्लांट कहते हैं जो खाते हैं। ओके, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब उसके बाद उसका जो देखते हैं 13वां है, यानी कि 13वां। ओके, जो अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो 13वां क्वेश्चन दोस्तों ये बोला है, 13वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट्स मीन्स, यानी कि हाइड्रोफाइट मीन्स यानी कि इसका मतलब क्या है, ये कौन सा प्लांट है जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स मीन मतलब हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है वाटर प्लांट, वाटर प्लांट। बी है हमारा डीजर्ट प्लांट, सी ऑप्शन है हमारा दोस्तों वो है मैनग्रोवा, मैनग्रोवे प्लांट्स। और सबसे आखिरी जो है, सबसे आखिरी नंबर पर वो है फिक्स्ड प्लांट। क्या है दोस्तों, वो है फिक्स्ड प्लांट। क्या है दोस्तों, वो है फिक्स्ड प्लांट। वाटर प्लांट्स, डिजर्ट प्लांट, मैंग्रोव प्लांट्स और फिक्स्ड प्लांट। जो इसका दोस्तों आंसर है यानी कि हाइड्रोफाइट्स मीन
उसका आंसर वाटर प्लांट, यानी कि वाटर प्लांट यानी कि जो प्लांट्स वाटर में उगते हैं उसी को वाटर प्लांट बोलते हैं, वाटर प्लांट बोलते हैं। और उन्हीं को हाइड्रोफिट्स मतलब बोलते हैं, यानी कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन यानी कि H2O। तो जो हाइड्रोफाइट इसीलिए इसका नाम रखा है कि जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो वाटर प्लांट के नाम से जानते हैं उन्हें हम वाटर प्लांट्स के नाम से जानते हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोफाइट्स यानी कि इसे वाटर प्लांट्स भी हम कहते हैं। वाटर प्लांट भी हम कहते हैं। अब जो हमारे दोस्तों 14 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा विच सरफेस विल हैव अ मोर फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि वह कौन सा सरफेस है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहती है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा रफ, बी ऑप्शन है हमारा स्मूथ, सी ऑप्शन है हमारा पॉलिश्ड, और डी ऑप्शन है रफ एंड स्मूथ बोथ, यानी कि RS। आप समझ लीजिएगा कि रफ और स्मूथ दोनों बोथ यानी कि दोनों। तो यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि वह कौन सा सरफेस है कि रफ है कि स्मूथ है कि पॉलिश्ड है कि दोनों है, कि रफ स्मूथ दोनों है। तो कौन सा सरफेस है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहती है, फ्रिक्शनल फोर्स दोस्तों जो ज़्यादा रहती है, तो उसका आंसर दोस्तों रफ, क्योंकि जो रफ है दोस्तों रफ चीज़ों पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कंघी को अपने बाल से रगड़ें, फिर कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े गिरा दें अपने टेबल पर, फिर उससे कंघी को लेके जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या करती है दोस्तों, वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ दोस्तों, वो आकर्षित उसको लेती है, आकर्षित करती है, आकर्षित दोस्तों जो उसे अपनी तरफ करती है। तो उसी को वही रफ है, यानी कि रफ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, स्मूथ पर नहीं है, पॉलिश में भी नहीं है। यानी कि जो सांप होते हैं दोस्तों, सांप वो स्मूथ जगह पे नहीं चलते हैं, सिर्फ रफ जगह पर चलते हैं, यानी कि सिर्फ रफ ही जगह पर तेज चलते हैं, स्मूथ जगह पर चलते ही जल्दी नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं अपने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन वो है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड यानी कि जो 15वां क्वेश्चन है हमारा वो है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर की खोजकर्ता कौन है, कंप्यूटर की पहली बार सोचने वाले कौन हैं। यानी कि सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों द राइट ब्रदर्स, जो हमारा दोस्तों बी है, सेकेंड ऑप्शन है वो है विलियम आउट्रे, ओके, तो विलियम से समझ लीजिए। और सी दोस्तों वो है चार्ल्स बेबेज, और डी ऑप्शन है दोस्तों वो है गैलीलियो। ओके, गैलीलियो। तो जो फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है, और उसके पहली बार सोचने वाले दर्शनीय कौन थे। तो इसका आंसर दोस्तों वो है चार्ल्स बेबेज। क्या आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के बारे में पहली बार सोचा था कि ऐसा कुछ चीज़ बने जो हमें जल्दी गणित यानी कि जल्दी मतलब कैलकुलेटर का भी जल्दी हमें बता सके कौन सी गणना। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों गणना करने के लिए ही बनाई गई थी, और जो इसको बनाई गई थी
यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो अपना फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था 1833 में 1833 से लेकर 1871 इन्होंने खुद मतलब इन्होंने बनाई थी, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर बनाई थी। लेकिन जब इन्होंने 1833 से जब इन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन इनसे काफ़ी बार कंप्यूटर का ट्राई किया, लेकिन कंप्यूटर इनसे नहीं बन सका था। तब एक लेडी अगेस्टा नाम की जो एक लेडी थी, इन्होंने इनको एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दिया, जिसके कारण इन्होंने इतने सालों के अंदर अपनी फर्स्ट कंप्यूटर तैयार कर दी और तैयार करके दिखा भी दी। इसीलिए इन्हीं को फर्स्ट यानी कि इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कि कंप्यूटर का पिता। कंप्यूटर का पहली बार सोचा था, फर्स्ट कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था। कब? 1833 से लेकर 1871 के बीच। ओके, अब जो हमारा दोस्तों 16वां क्वेश्चन होगा, 16वां क्वेश्चन है कि 16th क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है द नंबर्स ऑफ टर्मिनल्स इज एन इलेक्ट्रिक सेल्स। द नंबर्स ऑफ टर्मिनल्स इज एन इलेक्ट्रिक सेल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, उसके अंदर दोस्तों कितने टर्मिनल होते हैं। यानी कि जो 16वां है, 16वें पूछा है द नंबर्स ऑफ टर्मिनल्स इज एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1, सेकेंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 3 और फोर्थ ऑप्शन में 4। फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों 4। ओके, छोटा इतना तो बड़ा। अब बताना है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर कितने मतलब जो टर्मिनल्स के अंदर कितने सेल्स होते हैं। 2 होते हैं। आंसर का 2 है, यानी कि जो आप अगर सेल भी देखते हैं, यानी कि जो सेल देखते हैं, यानी कि जो सेल अगर देखे होंगे तो यहाँ पर एक होता है पॉजिटिव और यहाँ पर होता है एक नेगेटिव, यानी कि 2 टर्मिनल्स लगे रहते हैं। जो 2 टर्मिनल्स लगे रहते हैं, ओके, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ये 2 टर्मिनल्स। हर सेल, हर बैटरी, हर चीज़ में 2 टर्मिनल्स होते हैं। यानी कि एक बैटरी भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो उस बैटरी के यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव लगा होता ही होता है। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 70। ओके, 70। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन combustible gases, which of the following is non-combustible gas। तो यानी कि ये पूछा है कि कंब्यूस्टिबल गैस यानी कि वह गैस जो आग जला सकते, यानी कि वह गैस, यानी कि इसका मतलब जो है दोस्तों वो है, यानी कि जो पूछा है दोस्तों नॉन कंब्यूस्टिबल गैस, यानी कि जो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। अब ऑप्शन मैंने लिख लिया। तो दोस्तों जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एलपीजी और सीएनजी, दोस्तों ये सब जो है मिक्सर है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है ये मिक्सचर नहीं है, यानी कि नॉन कंब्यूस्टेबल, यानी कि जो ये सब कंब्यूस्टेबल गैसेज है बट नॉन कंब्यूस्टेबल में आता है ऑक्सीजन। ये सब होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बिना कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि अगर आप आग जलाना देखते हैं, हाइड्रोजन, एलपीजी और सीएनजी के होने के बावजूद भी आग नहीं जलेगी जब तक ऑक्सीजन नहीं रहा। ऑक्सीजन रहती तभी आग जलती है। ओके, ऑक्सीजन न रहे तो जो मतलब जो ये आग है, जो फायर है वो जलती ही नहीं है, यानी कि बर्न ही नहीं होती है, बर्न नहीं होती है। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 18 तरफ लेते अपने कदम फूक फूक के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में आता है दोस्तों, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिली, यानी कि वह कौन सा मेटल, यानी कि वह कौन सा मेटल है जिसके अंदर क्लोरोफिली प्रेजेंट होता है। ऑप्शन कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर, और जो डी है दोस्तों वो है डी मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ओके, तो फर्स्ट कॉपर, सेकेंड गोल्ड, थर्ड सिल्वर और फोर्थ मैग्नीशियम। तो यानी कि वह मेटल जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो इसका दोस्तों जो आंसर है वो है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है जो प्लांट्स, एल्गी या एल्गी और यहाँ एल्गी और इको यानी कि आइक्नोबैक्टीरिया यानी कि कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है जो यानी कि प्लांट के बैक्टीरिया रहते हैं उसमें, और जो एल्गी यानी कि जो काई लगी रहती है जहाँ पानी ज़्यादा देर तक रहता है वहाँ काई लग जाती है। अगर आप किसी भी गांव में आप देखते होंगे कि जहाँ टंकी रहती है, टंकी के अंदर देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी काई लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पानी हमेशा जमा रहता है तो वहाँ काई लग जाती है। जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पे काई लग जाती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिली, यानी कि कौन सा मेटल है जिसके अंदर क्लोरोफिली प्रेजेंट है, तो वो है दोस्तों मैग्नीशियम। क्या है वो है दोस्तों मैग्नीशियम। इसका आंसर जो है वो मैग्नीशियम है। ओके, मैग्नीशियम है। अब 19 वाला जो है दोस्तों, यानी कि जो 19वां हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 19वां है, द फिजिकल स्टेट इज इन विच वाटर एक्सटीज, यानी कि द फिजिकल स्टेट इन विच वाटर एक्सटीज। तो ऑप्शन है दोस्तों लिक्विड, और जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो है सॉलिड, और जो सी यानी कि जो फर्स्ट है लिक्विड, बी है सॉलिड, सी है गैस और डी है ऑल, यानी कि फिजिकल स्टेट इन विच वाटर एक्सटीज, जिसका दोस्तों आंसर वो ऑल है। यानी कि जो वाटर है दोस्तों किस किस मैटर यानी किस किस फॉर्म में चेंज होती है। पहले वो जो वाटर रहती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, उसको हम जमाते हैं सॉलिड, फिर उसी को हम यानी कि उसको गर्म करते हैं, वो गैस बन के इतना गर्म करते हैं कि गैस बन के उड़ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल, यानी कि जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड गैस, तीनों फॉर्म में चेंज हो सकता है। ओके, अब हमारी जो 20वां क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन, जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 20वां। ओके, अब जो 20वां पूछा है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड बाय, यानी कि जो सोना है यानी कि जो गोल्ड है उसकी प्योर मेजरिटी कितनी है, यानी कि प्योरिटी इज गोल्ड इज मेजर्ड बाय, यानी कि हम गोल्ड को किस प्योर यानी किस मेजर में नापते हैं गोल्ड को। ऑप्शन है दोस्तों ग्राम, बी लीटर, सी कैरेट और सबसे फोर्थ लास्ट वो है मीटर। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो है, यानी कि पूछा क्वेश्चन क्या है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड बाय, यानी कि हम गोल्ड की प्योरिटी किस मेजर में मेजर करते हैं, किस मेजर में मेज करते हैं, वो है इसका कैरेट। कैरेट दोस्तों हम किसको कितना बोलते हैं, अगर तो प्योरिटी की बात हो, जब प्योरिटी गोल्ड जो है, प्योरिटी जो गोल्ड है दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, प्योरिटी गोल्ड जो है वो है 24 कैरेट।
24 कैरेट जो है दोस्तों प्योरिटी गोल्ड यानी कि प्योर गोल्ड है। ओके, अब चलते अपने, अब दोस्तों जो ये सोशल साइंस होता है अब ये समाप्त होता है। अब यहाँ से जो इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश यानी अंग्रेजी अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। जो हमारी अब नेक्स्ट है यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अंग्रेजी से इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो पूछा है, ये ऑप्शन में पूछा है कि सिनोनिम्स ऑफ वर्ड, तो प्रे इज यानी कि सिनोनिम्स दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है, वो एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो एक पर्यायवाची शब्द होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो जो इसके ऑप्शन की फर्स्ट ऑप्शन है इसका दोस्तों है विक्टिम। क्या है दोस्तों? विक्टिम। और जो बी वाला है यानी कि बी है वो है वायलेंस। और जो सी है दोस्तों यानी कि जो सी है वो है फैक्ट। और जो फोर्थ यानी आखिरी एज। तो अब इसकी जब बात कर रहे हैं विक्टिम, वायलेंस, फैक्ट, इट्स, तो जो प्रे यानी कि होता है पूजा करना, तो इसको एक वर्ड में यानी कि पर्यायवाची शब्द में कहते हैं विक्टिम। क्या कहते हैं? विक्टिम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टिम, क्योंकि इसका एक मीन्स होता है विक्टिम। सॉरी गलत बोल दिया। प्रे का यानी मतलब होता है जो जानवरों को मारना, तो यानी कि विक्टिम का मतलब भी वही है, यानी कि प्रे यानी कि जो शिकारी जो होते हैं वो मतलब उसी को कहते हैं, शिकारी जो शिकार करते हैं जानवरों का उसी को प्रे कहते हैं, यानी कि उसको विक्टिम कहते हैं, विक्टिम। ओके, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो मरीना इज डिस्कस्ड ब्लैंक मैटर सीरियसली। मरीना डिस्कस्ड ब्लैंक मैटर सीरियसली। ऑप्शन है इसका ए, बी, एन और सी, द और डी है दोस्तों आल्सो। तो पूछा है, बोला है कि मरीना डिस्कस्ड ब्लैंक मैटर सीरियसली। जो मरीना है वो किसी सीरियसली मैटर पे डिस्कस कर रही है, तो जो ब्लैंक की जगह लगेगा क्या? जो ब्लैंक की जगह यानी कि मरीना डिस्कस्ड क्या है? मरीना डिस्कस्ड उसके बाद दोस्तों है ब्लैंक, फिर मैटर सीरियसली, फिर सीरियसली। ओके, मरीना डिस्कस्ड मैटर सीरियसली। 22। तो मरीना यानी कि जो इसका आंसर होगा वो दोस्तों द होगा। द क्यों? जो द है दोस्तों वो एक, उसको जो द का यूज करते हैं वो एक स्पेसिफिक यानी कोई इम्पोर्टेंट जगह, यानी कोई इम्पोर्टेंट जगह यानी इम्पोर्टेंट रखती किसी इम्पोर्टेंट वस्तु पर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन एक, जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन एक मैटर पर है, मतलब यानी कि वो जो बात कर रही है मरीना एक मैटर पर बात कर रही है, तो इस पे यानी कि तो इसमें तो द लगना बनता है, इसमें द लगना बनता है, यानी कि इसमें द ही लगेगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अपने 23 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यानी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 23 है यानी करेक्टली स्प्लिट वर्ड, पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट इसका
LEUTENNANT। पर लिखा है लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर ल्यूटिनेंट, फिर ल्यूटिनेंट। तो इनमें जो सही दोस्तों है ये है करेक्टली वर्ड ये है, यानी कि जो ल्यूटमेंट यानी कि होता है मतलब है इसका पद यानी कि औहदा। ओके, यानी कि पद, यानी कि अगर आपको पीसीएस से आईएएस बना दिया जाए, यानी कि अगर पहले जो होते थे सेना से सेनाध्यक्ष बना दिया जाए, सेनापति बना दिया जाए, यानी कि पद देना है, यानी कि पद को ही ल्यूटमेंट कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि 24 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 24 में पूछा है अ species of a land on which fruit tree are grown is called, यानी कि a piece of land on which fruit trees are growing is called। यानी कि वह लैंड, यानी कि वह कौन सा लैंड है जहाँ पर ट्री पर हमेशा फ्रूट्स उगते हैं, हमेशा फ्रूट्स उगते हैं, कौन सी जगह है? ऑर्चर्ड, गैलरी, और जो डी है यानी सबसे लास्ट वो है बायोटिक, बायोटिक क्यू। ओके, तो दोस्तों जो पूछा है ये कि विच पीसेस ऑफ लैंड ऑन फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड, यानी कि जो विचित्र प्रकार के पौधे होते हैं, यानी कि जहाँ पर काफ़ी यानी कि हमेशा फल उगते हैं, ये जो विचित्र दिखता है यानी अलग, उसे क्या कहते हैं? पूरा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों जो ऑर्चिड होगा। ऑर्चिड यानी कि ऑर्चिड का मतलब होता है कोई विचित्र पौधा है, विचित्र रंग का पौधा है, विचित्र उसकी कुछ चीज़ें हों। और अवेरी जो होता है दोस्तों, अवेरी वो एक पक्षीशाला है, गैलरी एक चित्रशाला। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चॉपर। अ चॉपर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू, अ चॉपर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि दोस्तों ये जो पूछा है अ चॉपर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू, यानी कि चॉपर जो है वो कौन सा पर्सन है जिसे इसको एम्प्लॉयड किया किस चीज़ के खातिर? ऑप्शन है इसका ड्राइव अ मोटर कार, क्या है? ड्राइव अ मोटर कार। और जो बी ऑप्शन है, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि जो बीमा ऑप्शन है वो है ड्राइव अ स्पेस क्राफ्ट, यानी कि स्पेस में जाने के लिए ड्राइव अ स्पेस, बस स्पेस समझ लीजिएगा, स्पेस क्राफ्ट यानी क्राफ्ट था। और सी है यानी कि सेल मेडिसिन, सेल मेडिसिन यानी कि दवाई बेचने के लिए, सेल मेडिसिन। और जो आखिरी यानी कि जो डी वाला है, डी आखिरी है दोस्तों, वो है, तो दोस्तों पूछा है अ चॉपर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू, अ चॉपर इज पर्सन एम्प्लॉयड टू, यानी कि चॉपर का यूज़ किस लिए करते हैं? मोटर कार चलाने के लिए, कि स्पेस क्राफ्ट चलाने के लिए, कि हम होटल में कार्य करने के लिए, कि मेडिसिन यानी दवाई को बेचने के लिए? तो दोस्तों जो इसका आंसर है ड्राइव अ मोटर कार, इसलिए ड्राइव अ मोटर कार। ओके, इसका जो यूज होता है दोस्तों ये प्राइवेट, यानी कि जो प्राइवेट है दोस्तों में से कौन सा है? ड्राइव अ मोटर कार, यानी कि मोटर कार चलाने के लिए ही। अब चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ? 26वें। ओके, 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 26 क्वेश्चन पूछा है, 26 क्वेश्चन वो है डिवाइडेड 12 मैंगोज ब्लैंक 3 बॉयज, क्या है? डिवाइड 12 मैंगोज, 12
mangoes, the 12 mangoes blank 3 boys. 3 boys. ओके, तो दोस्तों जिसका ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है बिटवीन, और डी है अमोंग। डी है अमोंग, यानी कि डिवाइड 12 मैंगोज 3 बॉयज। यानी कि आम को बांटा गया है, यानी कि डिवाइड दिए गए 12 आम को, वो भी 3 बॉयज के बीच। 3 बॉयज के बीच ऐसे डिवाइड किया गया, 4 उसको, 4 उसको, 4 इसको। तो जो ब्लैंक है वहाँ ब्लैंक में क्या भरेंगे? ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? यानी कि दोस्तों अगर 2 व्यक्ति से ज़्यादा, यानी यहाँ पे 3 व्यक्ति यानी कि 3 आदमी हैं, यानी कि अगर 2 व्यक्ति से ज़्यादा अगर हम उसका किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि उसको लगाने के लिए किसी यहाँ पे ब्लैंक में, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ होता है, यानी कि वहाँ पर यूज़ होगा अमोंग। क्या यूज़ होगा? अमोंग। यहाँ पर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा अमोंग। यानी कि डिवाइडेड 12 मैंगोज अमोंग 3 बॉयज। डिवाइडेड 12 मैंगोज अमोंग 3 बॉयज। ओके, तो यानी कि जो दोस्तों हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, यानी कि 27th जो क्वेश्चन है हमारा, बोला है कि यंग ऑफ अ काउ इज काली, यानी कि जब गाय छोटा था तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट चिकन, चिकन। ओके, चिकन। बी ऑप्शन हम उसको कहते हैं, बी ऑप्शन है उसको क्लाफ। सी ऑप्शन है कब, और डी ऑप्शन है किटन। क्या है डी ऑप्शन? किटन। ओके, तो हम गाय जब छोटा था तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी अगर गाय था, उन्हें जो गाय होते हैं जब वो छोटे होते तो उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि चिकन किसे कहते हैं हम? चिकन मुर्गों के बच्चे को कहते हैं। कब शेर के बच्चे को, भालू के बच्चे को, टाइगर के बच्चे को। किटन बिल्ली के बच्चे को, और काऊ के बच्चे को हम क्लाफ करते हैं, यानी काऊ के बच्चे, यानी काऊ छोटा था, यानी उसका जो बेटा हुआ काऊ का, यानी कि बच्चा, तो उसे हम क्लाफ करेंगे। क्या कहेंगे? क्लाफ। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किसकी तरफ? 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, 28 है द हैबिट ऑफ रैबिट इज। तो इस जो पहले दोस्तों इसका पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इसका। यानी कि 28। तो यानी कि पूछा है कि हैबिट, यानी कि रैबिट की हैबिट कहाँ है, यानी कि रैबिट का घर कहाँ है, रैबिट रहता किसके अंदर है? यानी कि होल, यानी कि बिल के अंदर, कि कुत्ते घर के अंदर, कि यानी गुफा के अंदर, कि घोंसले के अंदर। तो दोस्तों जो चूहा है, यानी कि अपने छोटे से गुफा के, यानी उसको होल के अंदर रहता है, एक होल के अंदर रहता है। यानी कि जो रैबिट है वो उसका जो निवास स्थल है वो एक होल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का रहता है 29, यानी 29 में करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों, पूछा है कि ही मैरिड, यानी कि he married European girl।
ही मैरिड यूरोपियन गर्ल। अब इसकी ऑप्शन भी लिख लेते हैं हम सब, ए बी एन और सी द और डी आल्सो। यानी कि ही मैरिड यूरोपियन गर्ल, यानी कि दोस्तों जो इसका इसमें जो यूज होगा वो आप सबको लगेगा कि इसमें यूज एन का होगा, लेकिन इसमें यूज एन का नहीं होगा। भले ही वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वोवेल्स जो होते हैं, यानी कि वोवेल्स ए यानी कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, यानी कि ये 5 वोवेल्स होते हैं। अब इन 5 वोवेल्स से जो ई है वो ई यहाँ आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसके व्याख्या पे ना इसके शब्दों यानी कि बोलने से पहचानेंगे। यूरोपियन यूरोपियन यानी कि यू आ रहा है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग है, यानी कि इसका आंसर जो है दोस्तों ये ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ ई है लेकिन इसमें एन नहीं लगेगा, इसके सेंटेंस यानी कि इसके बोलने से पहचानते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म यू आया तो उसमें यूनिफॉर्म आ गया, और यूरोपियन है यूरोपियन यू आया तो यू इस यू के अंदर एन का प्रयोग होगा, मैंने ए का प्रयोग होगा, तो इसीलिए इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने 30 की तरफ। यानी कि दोस्तों जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो है वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। यानी कि इसका यानी कि अर्थ है आपने मेहनत बहुत की बट आप फेल हो गए, यानी कि इसका पर्पस था, यानी कि जो इसका पर्पस यानी कि जो सेंटेंस का पर्पस था पास होना, ना कि फेल होना। पास होना इस सेंटेंस का पर्पस था। तो इन सब में से कौन सा इसमें वर्ड आएगा, इसमें वर्ड कौन सा आएगा? तो इसमें जो उसका दोस्तों आंसर है वो है लिस्ट, क्योंकि लिस्ट दोस्तों जो है वो एक कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के रिलेशन या उसके पर्पस को शो करना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लिस्ट। ओके, लिस्ट नहीं लिस्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 तो है वो उसमें बोला है कि अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड, यानी कि जो आंट्स का ग्रुप होता है, चींटियों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम ऑप्शन पहले लिख लेते हैं अपने ऑप्शन में। और बी क्लास, सी क्लस्टर और डी कॉलोनी। यानी कि इन्हें हर्ड कहते हैं, क्लास कहते हैं, कि क्लस्टर कहते हैं, कॉलोनी। ये चींटियां रहती हैं दोस्तों पूरे समूह में रहती हैं, तो जो क्लास होगा वो ग्रुप स्टूडेंट हो जाएगा, और जो चींटियां हैं दोस्तों वो लोग कॉलोनी बना के रहती है, जैसे रहती है कॉलोनी बना के रहती हैं। ओके, वो कॉलोनी बना के रहती हैं। और जो ये हॉर्ड शब्द है, हॉर्ड शब्द उनके लिए आता है यानी कि किसी बड़े एनिमल्स के लिए, जैसे कि एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, काऊ हो गया, लाइक मतलब ऐसे ऐसे लोग के लिए हॉर्ड है। और जो क्लस्टर बचता है आखिरी, ये वस्तु या फिर व्यक्ति खातिर यानी कि पीपल और थिंग के खातिर क्लस्टर का प्रयोग होता है। क्लास स्टूडेंट खातिर प्रयोग होता है, कॉलोनी चींटियों खातिर प्रयोग होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है दोस्तों, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ डायरी। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ डायरी, यानी कि जो डायरी का प्लूरल क्या है, यानी कि डायरी का प्लूरल क्या है? ऑप्शन लिखते हैं पहली बात, डायरीज, डायरीज। बी है हमारा दोस्तों जो हमारा बी है वो है डायरीज। और जो सी है दोस्तों हमारा सी वो है
यानी जो सी है दोस्तों, सी